राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबको वरुणिति एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैसाख के महीने में बैसाख का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें पड़ने वाली एकादशी सोचिए कितनी इम्पॉर्टेंट होगी। ऐसा बोला जाता है कि वरुणिति एकादशी का व्रत रखने से आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख मिलते हैं, उनकी प्राप्ति होती है। भौतिक सुख क्या होते हैं? हमें आजकल के लोग हमें बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ये सभी भौतिक सुख ही होते हैं। और इन भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए आपको वरुणिति एकादशी का व्रत ज़रूर ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, पूरी भारत में वरुणिति एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इस दिन सोमवार भी है और एकादशी भी है, तो सोचिए ये कितना महत्वपूर्ण व्रत होगा आप सबके लिए। इस दिन आपको शिव भगवान की और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए आपको इस एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ आपको, उस दिन सुबह सुबह उठ के पानी के जल में गंगा जल डाल के स्नान करना है, पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। आपके घर में जो भी लड्डू गोपाल हैं, राधा रानी हैं, उनको स्नान करवाना है, पंचामृत से स्नान करवाना है और उस पंचामृत का सेवन आपको करना है। अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं तो आपको उसका सेवन नहीं करना है। आप सबसे पहले संकल्प लीजिए। वैसे तो सभी व्रत के संकल्प चावल से ही लिए जाते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि एकादशी के व्रत में हमें चावल का उपयोग नहीं करना होता है। तो अब हम संकल्प कैसे लेंगे? आपको 1 या 2 का सिक्का लेना है, हाथ में एक सुपारी लेनी है और आपको बोलना है ओम श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु। मेरा नाम, आपको अपना नाम बोलना है। मेरी गोत्र, आपको अपनी गोत्र बोलनी है। मैं यहाँ निवास करता हूँ या करती हूँ, आपको ये बोलना है। फिर आपको ये बोलना है कि मैं पूरे विधि विधान से वरुणिति एकादशी का व्रत का संकल्प ले रही हूँ। मेरे इस व्रत को पूर्ण करने में मेरी मेरी मदद कीजिएगा। और आप इस तरह से आप संकल्प लेके, जो भी आपके हाथ में आपने संकल्प लेने के लिए जो भी आपने अपने हाथों में रखा है, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको एकादशी की कथा पढ़नी है। हर एकादशी की अपनी एक कथा होती है, तो इसके लिए आपको मार्केट में एकादशी की व्रत कथा मिल जाएगी। आप उस कथा को पढ़ सकते हैं और उसमें वरुणिति एकादशी की व्रत कथा होगी, जो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको भगवान को खरबूजे का भोग लगाना है। बैसाख के महीने में पड़ रही एकादशी, वरुणिति एकादशी में भगवान का प्रिय भोग होता है खरबूजा। वो भोग आपको भगवान को समर्पित करना है, आरती करनी है। उसके बाद आप वो खरबूजा खा सकते हैं, क्योंकि व्रत में खरबूजा खाया जा सकता है। उसके बाद आपको जाना है हमारी तुलसी मैया के पास। वहाँ जाके आपको एक घी का दीपक जलाना है और माता से प्रार्थना करनी है कि मैंने वरुणिति एकादशी का व्रत रखा है, इसे पूर्ण करने में हमारी रक्षा कीजिएगा। हाँ, और ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्रत विष्णु भगवान का आप उन्हें कोई भी भोजन दे रहे हैं, आप उनको कोई भी चीज़ का भोग लगा रहे हैं, आपको उसमें तुलसी दल डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि उस दिन सोमवार है, सोमवार हमारे भोले बाबा का दिन होता है, तो उस दिन आपको शिव मंदिर में जाना है। 1 लोटा जल लेके उसमें काले तिल डाल के भगवान को समर्पित करने हैं। एकादशी के दिन आपको सोने की मनाही की जाती है। उस दिन आपको निंदा चुगली किसी की नहीं करनी है। आपको उस दिन पूरा दिन पूजा पाठ करनी है, जाप करना है। हो सके तो आप ओम नमो भगवते का जाप 108 बार कीजिएगा, और बस यही सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, कोई भी एकादशी का व्रत तभी पूरा माना जाता है जब आप उसका व्रत का पारण जो है वो आप सही से करें। तो हर एकादशी का पारण अगले दिन, द्वादशी वाले दिन होता है, उसका एक समय होता है, उसी समय पे ही आपको उसका पारण करना चाहिए, तभी आपको उस व्रत का फल मिलता है, अन्यथा आपको उसका फल नहीं मिलता है। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो कमेंट में श्री हरि विष्णु लिख के ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी व्रत कथा की वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।